चलता है कि सती पुनर्जन्म लेकर कैसे पार्वती बनी और फिर कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। अज्जार पार्वती का जन्म और तपस्या। सती का पुनर्जन्म। पार्वती के रूप में सती ने अपने जीवन का अंत यज्ञ की अग्नि में किया, किंतु उनका आत्मा शिव से अलग नहीं हो सकता था। उनका तप, भक्ति और प्रेम इतना प्रबल था कि उन्होंने हिमालय के घर पुनर्जन्म लेने का संकल्प लिया। इस प्रकार हिमवान, हिमालय पर्वत के अधिपति और मैना देवी की पुत्री के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती का अर्थ है पर्वत की पुत्री। बाल्यावस्था से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य थीं। वे प्रकृति और संस्कृति संगम थीं। उनके सौंदर्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। चापों नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, हे हिमवान, आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं, यह स्वयं देवी शक्ति का अवतार है। इसका विवाह भगवान शंकर से होगा। यही विवाह देवदानव और संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिमवान और मैना दोनों आश्चर्यचकित हुए। मैना ने कहा, शंकर तो भस्माधारी औघड़ योगी हैं, मेरी कोमल पुत्री कैसे उनके साथ जीवन बिताएगी? नारद मुस्कुराए, माँ, यही सृष्टि की लीला है। शिव और शक्ति का मिलन ही ब्रह्मांड की धुरी है। पार्वती का शिव से मिलना समय बीता। एक दिन पार्वती ने अपने महल के समीप एक गुफा में शिव को ध्यानमग्न बैठे देखा। वे समाधिस्थ थे, उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर भस्म से लिपटा था और चारों ओर योगी और गणों का वास था। पार्वती के हृदय में गहन भक्ति जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैंने अनगिनत जन्म केवल इन्हें पाने के लिए लिए हैं। मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं इन्हें अपना पति बना सकूं। इसके बाद उन्होंने माता पिता से अनुमति लेकर कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या शुरू की। पहले वे केवल फलाहार पर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जल पर, और अंत में बिना जल अन्न के केवल शिव का नाम लेकर ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी चकित रह गए। उनके शरीर की चमक तप से बढ़ गई। देवताओं ने भी देखा पार्वती की तपस्या से शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और यही तारकासुर जैसे असुर के विनाश का मार्ग बनेगा। शास्त्रपूर्ण 5 कामदेव का दहन। देवताओं ने सोचा कि शिव को पार्वती की तपस्या की ओर आकर्षित करना आवश्यक है, क्योंकि वे गहन समाधि में थे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया। फूल खिले, सुगंध फैली, मधुर संगीत गूंजने लगा। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव के हृदय पर प्रहार किया, लेकिन शिव का ध्यान भंग होते ही उनका तृतीय नेत्र खुल गया। अग्नि की प्रचंड ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर देवता भयभीत हो उठे, परंतु पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने और अधिक तपस्या शुरू कर दी। वेम 6 पार्वती की भक्ति से शिव प्रसन्न। शिव ने अंततः पार्वती की निष्ठा, तप और भक्ति को देखा। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे केवल एक ही वर चाहिए कि आप मेरे पति बने। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम सती का ही पुनर्जन्म हो। तुम मेरी अनंत शक्ति हो। तुम्हारा और मेरा मिलन शाश्वत है। हम दोनों मिलकर ही सृष्टि का संतुलन बनाएंगे। अवसैप शिव पार्वती विवाह। देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों के आग्रह पर शिव ने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह का दृश्य। हिमालय पर भव्य मंडप सजा। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं ऋषि विवाह में उपस्थित हुए। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि ने मिलकर विवाह की विधि संपन्न कराई। शिव फिर से भूत प्रेतों और गणों के साथ बारात लेकर आए, लेकिन इस बार उनका ओघड़ रूप देखकर मैना देवी भयभीत हो गई। वे बोली, मैं अपनी कोमल कन्या का विवाह ऐसे भयानक योगी से कैसे कर दूं? तब शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया, चतुर्भुज, अलंकारों से युक्त, सौम्य और तेजस्वी। मैना देवी संतुष्ट हुई। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ। समस्त ब्रह्मांड आनंदमय हो उठा। देवताओं ने कहा, अब सृष्टि का संतुलन सुनिश्चित है, क्योंकि शिव और शक्ति एक हो गए हैं। आज दार्शनिक दृष्टि। इस कथा के पीछे एक गहरा संदेश है। सती और पार्वती का आदम बताता है कि भक्ति और प्रेम अमर है।
कठोर तपस्या हमें यह सिखाती है कि सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कामदेव का दहन। यह दर्शाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही योग का मार्ग है। शिवभक्ति विवाह हमें यह शिक्षा देता है कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का आधार है। संक्षेप इस अध्याय में हमने देखा कि सती जीवन लेकर पार्वती बनी और कठोर तपस्या कर शिव पूर्ण पति रूप में प्राप्त किया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का दिव्य संयोग था जो सृष्टि के संतुलन और कल्याण का आधार बना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कार्तिकी और गणेश की उत्पत्ति की कथा। यह अध्याय बताएगा कि शिव पार्वती के पुत्र कैसे जन्मे और उन्होंने किस प्रकार